हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3, जिसका हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन खत्म कर चुका है। अब हम करने वाले हैं बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से देखते हैं बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, और वर्ड प्रॉब्लम को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके एक एक वर्ड को, एक एक चीज को, एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए और उसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए और आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं क्या करने वाले। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है ना, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो बच्चों क्या है? 180 है बेटा, 180। दो नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करना है और उसको घटाना है, तब 180 आएगा। मान लो, समझ लो ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर करना है, ये दूसरा नंबर है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों का डिफरेंस करोगे तब 180 देगा। बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, ये कंडीशन लगा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। कौन? स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर का जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, सॉरी, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 गुना है। तो बोलता है फाइंड द टू नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों? इस लार्जर नंबर को आप वेरिएबल मान लो कोई भी। ठीक है, तो हमने ले लिया क्या? लेट द लार्जर नंबर इज x। लेट द लार्जर नंबर इज x। हमने बच्चों क्या ले लिया बेटा? कि लार्जर नंबर x है। अब क्या बोलता है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना बेटा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर का। ये 8 टाइम है, ये 8 टाइम है, मतलब 8 का मल्टीप्लाई हमको इधर करना पड़ेगा। मान लो ये जो नंबर है वो 10 है बच्चों, ये 10 है। ठीक है, तो अभी लार्जर नंबर का स्क्वायर मान लो कितना है? 80 हो गया। 10 ये 8 गुना है, 8 गुना, अभी 8 गुना 80 है। मान लो सिर्फ मान रहे ना, ऐसा हो नहीं रहे। ठीक है, ये 80 है, तो दोनों को, अगर दोनों मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है तो मेरे को इधर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 का। तभी दोनों क्या बैठेंगे? इक्वल बैठेंगे, इक्वालिटी में बैठेंगे। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 8 का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर हमने x लिया है, और जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर का। ये 8 टाइम है, ये 8 टाइम है, ये 8 गुना है। लेकिन 8 का मल्टीप्लाई उधर क्यों कर रहे हो बच्चों? ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहां साइन किसका है? इक्वालिटी का है, इसलिए हम 8 का मल्टीप्लाई इधर किए। समझ आया? पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या चल रहा है? लार्जर नंबर हमने x लिया, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो ये लार्जर नंबर का 8 टाइम है, ये 8 टाइम है। इधर 8 का मल्टीप्लाई क्यों किए? दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए। अब देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं? दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस स्क्वायर करना है। तो देखो दोनों नंबर कौन है? देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों नंबर का, लार्जर नंबर का, और भाई देखो ये आंसर हमारा पॉजिटिव दिया है, डिफरेंस 180 दिया है, मतलब बड़े में से ही छोटे को घटाना है आपको। बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर के स्क्वायर को घटाना है, ये समझ लो, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बड़े को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? लार्जर नंबर का स्क्वायर लेंगे, लार्जर नंबर का स्क्वायर लेंगे, इधर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लेंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस, दोनों को घटाने पर क्या दे रहा है बच्चों? वो 180 दे रहा है बेटा। चेक कर लो, लार्जर नंबर के स्क्वायर से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को घटाने पर वो हमको क्या दे रहा है? 180 दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यही हमारा कंडीशन था। ये 2 लाइनों में ही पूरा चीज छुपा हुआ है।
ठीक है। अब लार्जर नंबर कौन है, x है, तो x का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर खुद लिखा हुआ है क्या, 8x इज इक्वल्स टू बच्चों 180। समझ रहे हो क्या चल रहा है, हमने क्या किया, लार्जर नंबर x था, x का स्क्वायर कर दिया, लेकिन स्मॉलर नंबर हमने निकाला ही नहीं, स्मॉलर नंबर हम बाद में निकालेंगे, हम सीधा स्मॉलर नंबर को स्क्वायर को ही रख दिए, क्या 8x, इसकी जगह 8x रख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 180। अब मैं क्या करूंगा, 180 को इधर उठा के लाऊंगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने इधर उठा के ला लिया। अब इसको कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे बच्चों, मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक से ही बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे हम। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू क्या है -180। भाई a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू क्या है -180। ये हमने abc रख दिया। अब हम लोग क्या चेक करते थे पता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर क्या है -8 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 1 और इंटू c की जगह -180। तो ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। क्लियर है, दोनों को जोड़ते हैं बेटा, क्या आ जाएगा 4 8 7, 784 आ रहा है, ठीक है 784 विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है। देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हाँ इसका रियल रूट्स निकलेगा, हाँ इसका रियल रूट्स निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब देखो निकालने वाले हैं बच्चों इसके रियल रूट्स, है ना, क्लियर है। चलिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये हमने फॉर्मूला यहां पर बिठा दिया, करेक्ट है। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू भी -8 है बच्चों, देखो b की वैल्यू भी -8 है, और प्लस माइनस अंडर रूट 784, ये हमने 784 बिठा दिया। क्लियर है, 784 कैसे आ रहा है, ओके। और नीचे क्या रखा 2 इंटू a, और a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहां x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 784 जो होता है वो इसका किसका स्क्वायर होता है, 784 28 का होता है बच्चों, किसका होता है 28, तो यहां क्या बिठा दिए हमने 28 अपॉन 2 1 जा 2। क्लियर है। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव और एक बार टेकिंग नेगेटिव, तो यहां x की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 28 अपॉन में 2। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिए, ओके। एक बार यहां क्रॉस चेक कर लेंगे 28 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ये 28 ही होगा वैसे। क्लियर है, 784 28 ही होता है। चलिए 28 और 8 36, 36 अपॉन 2 कितना देने लगा बच्चों, x की वैल्यू 18, है ना, 18 देने लगा, ठीक है। और यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या ले लिए 8 माइनस 28 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू -20 अपॉन 2, तो x की वैल्यू -10, जो कि नॉट पॉसिबल है बेटा। क्या है, नॉट पॉसिबल है। जो बड़ी संख्या है वो जो है वो क्या है, बड़ी संख्या जो है वो -10 दे रहा है, नेगेटिव नंबर दे रहा है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हुई 18, क्योंकि दोनों में बड़ा तो यही लग रहा है 18 ही है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, यहां से लेट हटा के लिखोगे हैंस द लार्जर नंबर इज क्या 18। लार्जर नंबर क्या है बच्चों आपका 18 है बेटा। देयरफॉर द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है 8 इंटू 18, समझो बात को,
भाई स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है 8x है और x की वैल्यू क्या आई है 18 आई है। अब क्या निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो, यहां से स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, इसको स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगा दो, तो 8 इंटू 18 ऐसे ही तो करेंगे, इधर स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगाए, तो ये क्या हो गया हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्यों भाई, है ना। अब यहां से एक 3 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन है 18 और सबसे छोटी संख्या कौन है 12। 18 का स्क्वायर करोगे और 12 का स्क्वायर करोगे, दोनों को माइनस करोगे, आपका आंसर चेक हो जाएगा। देखो करके देखते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो आप चेक कर लो 180 ही आता है। देखो भाई बिल्कुल आएगा ही आएगा, 180 आएगा। तो ऐसे अपने सवाल को करना है बच्चों, बहुत आराम से, कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ही नहीं है वरी होने का, एकदम हरी और वरी नहीं होना है, एकदम हरियप में नहीं करना है, डर के नहीं करना है, आराम से करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, एकदम आराम से ही किया जाता है बेटा। तो ऐसे प्रॉपर करोगे बच्चों जब, तब आपको बोर्ड्स में आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ये प्रॉपर तरीका है, एक एक स्टेप मैंने आपको लिख के बताया है कि स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ठीक है, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा बेटा, तो यहां पर देखो प्लस माइनस लगेगा। क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, बताया गया है ना आपको, प्लस माइनस लगेगा। तो एक नंबर होगा +12 और एक नंबर होगा -12। तो आपका लार्जर नंबर अगर 18 है तो एक 12 होगा, और अगर आपका लार्जर नंबर 18 है तो एक नंबर -12 भी हो सकता है, क्योंकि -12 का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। +12 का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -12 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। इसलिए दो आंसर आएंगे हमारे 18 और 12, 18 और -12। क्योंकि छोटी संख्या -12 नहीं हो सकती क्या, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे करना है, थोड़ा हमने यहां पर सुधारा है चीजों को, तो देखिएगा, क्लियर है। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बच्चों हम लोग, एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। तो करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, इसको करिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है जो जर्नी अपनी ट्रेवल कर रही है, 360 किलोमीटर की जर्नी है, ठीक है। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह का जहां तक जाना है वो 360 किलोमीटर है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ट्रेन, ना घट रही है ना बढ़ रही है। जो उसकी रफ्तार है, वो जो इसकी गति है, जो उसकी स्पीड है, वो एक ही स्पीड से जा रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को हम बढ़ा दें, स्पीड को अगर हम बढ़ा दें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, पता नहीं, हम मान लो हम लोग अभी पहले 40 की स्पीड से चल रहे थे तो 45 कर दें, या 50 की स्पीड से चल रहे तो 55 कर दें, 15 की स्पीड से चल रहे थे तो 20 कर दें, 5 बढ़ा दें, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ऑब्वियस बात है, जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो जहां आपको जाना है आप जल्दी पहुंच जाओगे। भाई धीरे चलोगे, एक ही स्पीड चलोगे तो जो टाइम लगेगा उससे स्पीड में जाओगे, वो टाइम क्या है, बोलता है 1 घंटा कम है, कम लग रहा है। ऑब्वियस बात है, स्पीड बढ़ेगी, समय कम हो जाएगा। फॉर द सेम जर्नी, और जर्नी सेम है बच्चों, 360 किलोमीटर ही जर्नी है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी बच्चों, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में बच्चों,
1 घंटे में वो ट्रेन x किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है, उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज पता है ना हमको, ये हमारे पास एक कंडीशन है बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहां पर जो दुविधा हो रही है वो समय में हो रही है। इसमें 1 घंटा ज्यादा लगता है, इसमें 1 घंटा कम लगता है, तो बात टाइम की चल रही है। बात किसकी चल रही है? टाइम की। भले निकालना स्पीड है लेकिन टाइम का फर्क आ रहा है। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चलोगे तो 1 घंटा देरी से पहुंचोगे, अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाओगे, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? यहां से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों? बहुत ध्यान से देखो बेटा, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम यहां चला जाएगा, स्पीड यहां चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा तरीका है। क्या? टाइम निकाल दिया हमने, टाइम को यहां भेज दिया, स्पीड को यहां भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। डन है। चलिए अब देखो बच्चों, इसमें 2 केस बन रहा है बेटा। केस वन, जब स्पीड क्या थी हमारी? इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, है ना, और वो कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। तो हमको टाइम कितना लगता था? तो हमको टाइम कितना लग रहा था? देखो टाइम निकाल रहे हैं, टाइम कितना लगता था हमको? डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर है ना, डिस्टेंस उतना ही है, 360 किलोमीटर है। अच्छा, और स्पीड क्या है हमारी? यूनिफॉर्म स्पीड है x, तो हमको इतना टाइम लगता है। ये टाइम है बच्चों, ये 360 अपॉन x जो लिखा है मैंने ना, वो टाइम है, टाइम। ठीक है, इतना टाइम लगेगा हमको, इतना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इतना टाइम लगेगा हमको कहां पहुंचने में? ये 360 किलोमीटर पहुंचने में इतना टाइम लगेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड चलेंगे तब। अब देखो केस 2 क्या बन रहा है? केस 2 क्या बनता है यहां पर? इफ द स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ज्यादा बढ़ा दिए, तो पहले स्पीड क्या थी बच्चों हमारी? पहले स्पीड क्या थी? x, हमने कितना स्पीड बढ़ा दिया? 5, तो अब हमारी स्पीड कितनी हो गई? 5x + 5 किलोमीटर पर आवर। चेक करिए, हमने स्पीड में 5 किलोमीटर का इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया। पहले x से चल रहे थे, अब x + 5 से चल रहे थे। तब टाइम क्या निकलेगा वो देखते हैं। तब टाइम क्या होगा? टाइम, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस वही है क्योंकि बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ये वर्ड को आपको भूलना नहीं है, सेम जर्नी मतलब दूरी उतनी तय करनी है। तो दूरी कितनी है बच्चों? 360 अपॉन स्पीड कितनी आ गई यहां पर? चेक करिए, x + 5। ठीक है, ये समझ आया? ये क्लियर हो रही चीजें? क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि पहले का टाइम इतना था, दूसरे का टाइम इतना था। जब यूनिफॉर्म से चल रहे थे तो इतना टाइम लगा रहे थे आप, और जब 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो इतना टाइम लगा रहे हो आप। अब दोनों टाइमों को बराबर रखेंगे बच्चों, दोनों टाइम को बराबर रखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों टाइम को बराबर रखेंगे, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे? 360 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में x + 5, जबकि ये गलत बात है। क्यों गलत है? सुनो, क्यों गलत है? ये बराबर है क्या? अभी नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? सुनो बच्चों, ये वाली जो जर्नी है वो 1 घंटा कम ले रही है, कम है ना। ये यात्रा जो है वो 1 घंटा कम ले रही है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये 1 घंटा ज्यादा ले रही है। तो अभी दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। मान लो, मानने के लिए 4 घंटा ले, ये 5 घंटा ले रहा है, ये 4 घंटा ले रहा है। ठीक है, सॉरी, ये 5 ले रहा है, ये 5 ले रहा है, ये ज्यादा ले रहा है, ये 1 कम ले रहा है। भाई ये कम ले रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा ले रहा है क्योंकि एक ही स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। और दोनों को बराबर करने के लिए बच्चों ये भी 4 हो जाए, ये भी 4 हो जाए, हम इधर क्या करेंगे? -1, या उधर क्या कर देंगे? +1। दोनों को बराबर करना है हमको, दोनों साइड बराबर होने चाहिए, इक्वालिटी में बैठा रहे।
ठीक है, ताकि x की वैल्यू हम निकाल सके। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैंने -1 कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, -1 कर दिया। तो इधर भी 4 घंटे हो गए, उधर भी 4 घंटे हो गए। एक एग्जाम्पल के लिए 4 घंटे नहीं लग रहे, हम एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो ये समझ आया, तरीका समझ आया भाई। सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है कि इतना टाइम लगा जब आप यूनिफॉर्म जा रहे हो, 5 किलोमीटर बढ़ाया तो इतना टाइम लगा। दोनों टाइम बराबर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते। क्यों, ये 1 घंटा कम लेता है, वो 1 घंटा ज्यादा लेता है। मान लो ये 5 घंटा ले रहा है, मान लो ये 5 घंटा ले रहा है, ये 4 घंटा ले रहा है, तो कौन ज्यादा ले रहा है, ये। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 1 जोड़ेंगे या इसमें 1 घटाएंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, उस साइड पर 1 घटा दिया, इस साइड पर 1 घटा दिया, दोनों को बराबर करने के लिए। क्लियर है बात। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे हम क्या ले लेंगे, 1, ताकि दोनों का एलसीएम ले लें। और दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, x। क्या आएगा, x डिवाइड होकर क्या देगा, 1 इंटू 360 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 x 1 जा x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में x प्लस 5। ये बात समझ आई सबको। क्या करने वाले हैं हम लोग, हमने क्या किया, यहां एलसीएम लिया और सॉल्व किया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखना क्या चलने वाला है ना, बहुत ध्यान से देखो क्या चलने वाला है। अब देखो, पहले यहां पे पार्टीशन करके यहां पे बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। x इसका मल्टीप्लाई होगा किसका, 360 माइनस x और इधर x प्लस 5। क्लियर है। और इज इक्वल्स टू यहां 360 इंटू एक्स कितना हो गया, 360x। चलिए 360 इंटू एक्स 360x प्लस 5 इंटू 360, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x। अरे भाई देखो ना, इसका मल्टीप्लाई हुआ, इधर कितना आया 360x, इधर से ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया बच्चों। तो ये क्या हुआ, अब देखो ये माइनस है ना, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको उधर लेके जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उधर लेके जाओगे माइनस 5x प्लस 5x, है ना। ये माइनस 1800 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। इधर तो सब जीरो ही बचे, इधर पूरा 0 बचा, इधर भी 0 था, वो उधर ले गए हम लोग, ठीक है। चलिए अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, हमारे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू किससे कितनी, 1, b की वैल्यू कितनी 5 और c की वैल्यू कितनी माइनस 1800। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना आ गया, 8 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 है सॉरी, है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1800। चलिए बच्चों 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 4 0 जा 0 4 0 जा 0 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3 4 1 जा 4 और 3 7। तो कितना आ गया बच्चों 7225 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स निकलेगा, हाँ रियल रूट्स निकलेगा, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है। चलिए फॉर्मूला बैठाइए, क्या x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। भाई यही तो फॉर्मूला है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी तो बनाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू माइनस और b की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है बेटा, 5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट क्या दिखने लगा 7225, ठीक है। और यहां पर आ गया 2 इंटू a की जगह कितना है 1 है, कितना है 1 है बच्चों 1। क्लियर है भाई, समझ आ गया है। चलिए अब x की जगह क्या रख दी है माइनस 5 प्लस माइनस 7225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, मेरे हिसाब से ये 85 का है, कितने का है 85 अपॉन में 2, 85 इंटू 85 करके देख ले एक बार, कर लो भाई, दुर्घटना से देर भली। 5 5 25 का 5, 5 8 42
8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 8 64 और 470 नहीं, कितना आ रहा है, 8 8 64 और 68 है ना, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, 12 7, क्लियर है। 8 8 85 का ही होता है, 7 2 2 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार बेटा नेगेटिव, तो पॉजिटिव ले तो -5 प्लस 85 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल्स टू 85 में से 5 गया 80 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। और एक बार अगर हम क्या ले ले, नेगेटिव ले ले, तो x की वैल्यू -5 माइनस 85 अपॉन में 2, मतलब x की वैल्यू -90 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू -45, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों पॉसिबल नहीं है बताइए जल्दी, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हम लोग लिखने वाले लास्ट लाइन, हैंस 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 लिख रहे हैं बच्चों, हैंस, यहां से लेट हटाए, हैंस यहां से लेट हटा के लिखते हैं, लेट हटा के हैंस द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आया, ये हमारे ट्रेन की स्पीड आ गई है बच्चों। तो ऐसे हमने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। हाँ थोड़ा लेंदी है, यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से समझ नहीं आ रहा है पॉज करो, देखो अच्छे से, बार बार देखो, रिपीटेड में देखो, रिपीटेशन में देखो, लेकिन करो, कुछ ना कुछ करो। बाकी मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पूरा एफर्ट लगाया है, तो आप ये देख सकते हैं। अब तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा। कैसे उतारोगे इसको, यहां के बाद ये है ना, ये है, और उसके बाद फिर यहां से ये जाएगा, इधर जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर कर आप इसको उतारिए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ठीक है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप्स, वाटर टैप्स मतलब वो नल की टोटी, वाटर टैप्स की बात कर रहा है ना, नल का जो रहता है ना ऊपर का भाग, वाटर टैप है ना। 2 वाटर टैप टुगेदर, है ना, एक साथ 2 नल, है ना बेटा, एक साथ 2 नल टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। 9 3/8 आवर में एक टंकी, जो भी टंकी है उसको एक साथ कितने देर में भर देते हैं, 9 3/8 आवर्स में वो भर देते हैं। दोनों 2 वाटर टैप है, 2 नल की टोटी है, ठीक है, 2 पानी की टोटी है, नल बोल रहा हूं बार बार, पानी की टोटी बोल दो उसको, ठीक है। तो पानी की जो टोटियां हैं जिससे हम नल बोल रहे हैं जिसको, तो उसको खोलते हैं, तो दोनों एक साथ जो है वो एक टंकी को कितने देर में फिल कर देती है, 9 3/8 आवर्स में। क्लियर है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, और एक की जो टोटी के जो डायमीटर वो बड़ा है और एक का क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियस बात है छोटा वाला जो है वो ज्यादा समय लेगा टंकी को भरने में, बड़ा वाला क्या लेगा, जल्दी जल्दी टंकी को भरेगा। तो जो बड़ा डायमीटर है वो 10 घंटे कम लेता है, किससे, छोटे वाले से। छोटे वाले जितने देर में भरेगा, मान लो छोटा वाला 20 घंटे में भर रहा है, तो बड़ा वाला कितने घंटे में भर देगा उस टंकी को, 10 ही घंटे में भर देगा, 10 घंटे कम ले रहा है वो। मान लो छोटा वाला भर रहा है 30 घंटे में, तो वो कितने घंटे में लेगा, 20 घंटा लेगा, 10 घंटे कम लेगा, ठीक है। अब आपको बताना है सेपरेटली, अलग अलग जब भरते हैं तब, एक साथ भरते तब नहीं, एक बार छोटे को चालू करूंगा तो वो 20 घंटे लेगा, तो फिर बड़े वाले को चालू करूंगा तो सिर्फ 10 ही घंटे लेगा उस टंकी को भरने में, एक टंकी को, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आपको बताना है कि हर एक टैप, हर एक वाटर टैप, हर एक नल की टोटी उस टंकी को भरने में कितना समय लेती है, ये आपको निकालना है। तो बात समय की चल रही बच्चों, तो समय सपोज कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सॉल्यूशन में बदल चल रहे हैं। लेट द है ना स्मॉलर टैप
taken x hours for fill a tank। ठीक है बच्चों, क्या? लेट द स्मॉलर टैप टेकन x hour फॉर फिल द टैंक, है ना भाई, x hours लेता है, x hours लेता है एक टंकी को भरने में। तो देयर फॉर द लार्जर टैप, तो लार्जर टैप कितना लेगा बच्चों? उससे 10 घंटे कम। और जब भी कभी कम की बात करेगा, लेस की बात करेगा, मैं बताया था आपको क्या करना है, बिफोर की बात करेगा माइनस कर देना है। तो लार्जर टैप टेकन क्या? x माइनस 10 hours फॉर फिल सेम टैंक, है ना, उसी टंकी को भरने के लिए वो कितना समय लेगा? x माइनस 10 hours लेगा। कौन? बड़ी वाली नल की टोटी, बड़ा वाला वाटर टैप। छोटा वाला क्या लेगा बच्चों? छोटा वाला क्या लेगा? x hours ले रहा है, तो बड़ा वाला क्या लेगा? x माइनस 10 hours। ठीक है, अच्छा दोनों मिलके कितना देर ले रहे? दोनों मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं उसको? तो ध्यान दो, बोथ टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन कितना? 9/3/8 hours। और अगर इसको मैं बदल दूं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो कितना हो जाएगा? 9 8 72 और 3 75/8 hours। कितने देर में भरेगा बच्चों? दोनों मिलके, दोनों जो टैप हैं, अगर दोनों टैप को आप एक साथ चालू कर देते हो एक साथ, तो वो टंकी को कितने देर में भरेंगे? 75/8 hours में, 75/8 hours में भरेंगे। x अकेला मतलब स्मॉलर टैप अकेला कितने देर में भरेगा? x घंटे में। लार्जर टैप अकेला कितने देर में भरेगा? x माइनस 10 टाइम में, x माइनस 10 आवर्स में। लेकिन दोनों टैप को अगर आप चालू कर दोगे तो दोनों मिलके कितने देर में भर देंगे उसको? 75/8 आवर्स में। अब क्या करेंगे हम लोग? एक एक घंटे का निकालेंगे। दोनों एक घंटे में कितनी टंकी को भरते हैं, टंकी के कितने पार्ट को भरते हैं, टैंक के कितने पार्ट को भरते हैं, ये हम निकालेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाना है बच्चों। इसमें यूनिटरी मेथड जो कक्षा 6 में पढ़ाया गया है आपको, यूनिटरी मेथड, वो मेथड लगाना है। तो ध्यान से देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखो। स्मॉलर टैप कैन फील अ टैंक, कैन फील इन 1 hour, स्मॉलर टैप कैन फिल इन 1 hour। तो एक घंटे में कितना भरेगा? देखो भाई, x घंटे में कितना भरता था वो? एक टंकी, वन टैंक, है ना। यहां भी क्या बोल रहा है? 1 टैंक। ठीक है भाई, 1 टैंक। तो भाई वो एक घंटे में कितना भरेगा? तो ये x कहां चला जाएगा? 1 के नीचे, तो 1/x पार्ट। समझो बात को भाई, देखो ये x घंटे में इस पूरी टंकी को भर देता था। कौन? छोटा वाला टोटी जो था, हमारी नल की जो छोटी वाली टोटी थी, वो कितने घंटे में भर देती थी? x घंटे में। तो एक घंटे में कितनी भरेगी? एक घंटे में कितनी भरेगी? कुछ पार्ट को भरेगी, इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, फिर ऐसे तो भरती जाएगी वो, है ना। तो एक घंटे में कितना भर रही है? तो यहां जब एक लाओगे तो ये x कहां जाएगा? इस 1 के नीचे चला जाएगा, तो 1/x पार्ट। ठीक है, मान लो वो जो है, देखो बहुत ध्यान से, 5 घंटे में, देखो इसको ऐसे भी समझा सकते हैं अपन। ये टंकी है, ये हमारी नल की टोटी है, ये जो टंकी को भरा उसने 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे में भरा, पूरी टंकी को 5 घंटे में भरा। तो एक घंटे में कितना भरेगा वो? 1/5 भाग, 1 2 3 4 5, ये देखो एक घंटे में इतना भरेगा, दूसरे घंटे में इतना भरेगा, तीसरे घंटे में इतना भरेगा, चौथे घंटे में इतना भरेगा, 5वें घंटे में इतना भरेगा। तो 1/5 पार्ट भरेगा एक घंटे में। 5 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा, लेकिन एक घंटे में 1/5 पार्ट को भरेगा टंकी के। तो ये भी वैसी क्या कर रहा है? स्मॉलर टैप एक घंटे में कितना भर रहा है? 1/x पार्ट। ठीक है, किसका? टंकी का, एक टंकी का 1/x पार्ट भर रहा है। अच्छा, लार्जर टैप क्या करेगा? लार्जर टैप का कैसे निकालोगे? लार्जर टैप कैन फील इन 1 hour,
तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, देखो ध्यान से, यहां पर अब इसको हटाओगे 1 लाओगे तो ये कहां चला जाएगा 1 के अपॉन में, तो 1 अपॉन x माइनस 10 पार्ट। भाई ऑब्वियस बात है भाई, सेम चीज जो इसके साथ हुई वही इसके साथ होगी नहीं, यहां 1 लाओगे तो ये कहां चला जाएगा, इस 1 के नीचे चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये हमको करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि दोनों जो है बोथ टैप्स कैन फिल इन 1 आवर, 1 घंटे में ये कितना भरेंगे, तो इन लोग कितने देर में मतलब एक टंकी भर रहे, 75/8 है, तो ये 8 ऊपर जाएगा और 75 कहां आ जाएगा बच्चों, नीचे, तो 8/75 पार्ट भरेंगे टंकी का। ठीक है, कितने घंटे में, 1 घंटे में 8/75 पार्ट भरेगा। कैसे, देखो कैसे हुआ ये भाई, जब यहां 1 आ रहा है तो ये x इसके नीचे जा रहा है 1 के नीचे, जब यहां 1 आ रहा है तो ये x/10 1 के नीचे जा रहा है। अब यहां भी 1 टैंक लिख देता हूं मैं, 1 टैंक, देखो ये 1 टैंक है, तो 1 टैंक को कितने देर में भर रहा है, इतने घंटे में। तो जब यहां 1 रखूंगा 1, तो ये जो डिवाइड में हो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में हो कहां जाएगा, डिवाइड में। तब कितना पार्ट आएगा, 8/75 पार्ट, कितनी देर में, 1 घंटे में। अब दोनों के 1-1 घंटे मिला के उस टंकी का 1 घंटा कर देते, तभी तो पानी बराबर ही आएगा। देखो चेक करो क्या बोलने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई, छोटा वाला 1 घंटे में कितना भरता है, 1/x पार्ट, बड़ा वाला 1 घंटे में कितना पार्ट भरता है, 1/x माइनस 10 पार्ट, और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरते हैं, 8/75 पार्ट्स। तो जब इन दोनों को बेटा सम करोगे तो यही तो बनेगा, ये 1 घंटे में इतना भरता है, ये 1 घंटे में इतना भरता है, तो दोनों 1 घंटे में इतना भरते हैं, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है होगा। ये 1 घंटे में भर रहा है, ये भी 1 घंटे में भर रहा है, दोनों मिलके 1 घंटे में भर रहे हैं, तो इतना ही पार्ट भरेंगे जितना इनका सम होगा। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया बच्चों, बहुत दिमाग लगा के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, x माइनस 10, तो यहां से क्या कटा बच्चों, x कट गया, बचा क्या, x माइनस 10, और x माइनस 10 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 10, फिर प्लस यहां से क्या कट गया, x माइनस 10, क्या बचा, x का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x, और यहां आ गया 8/75। क्लियर है ये चीज, क्या चल रहा है, क्लियर है एकदम, ओके। अब यहां देखो ये क्या हो गया, 2x माइनस 10 अपॉन में क्या है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 10x, मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ x और x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। ये हमने बना दिया, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 75 का 2x से होगा तो कितना हो जाएगा, 150x। 75 का माइनस 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 750। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर बच्चों, 8 का x स्क्वायर के साथ होगा माइनस 80x। इतनी बात समझ आई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इन दोनों के साथ, इसका इन दोनों के साथ, क्लियर है। चलिए अब करते हैं, इस सबको भेजते हैं उधर, तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x, है ना भाई, और ये उधर जाके माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लें बच्चों। 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों जुड़ गए, तो कितना आ गया, 230x और प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करने का सोच रहे हैं हम, 2 से करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो 2 से कितना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 115x और प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आई बच्चों, देखो कैसे किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया पूरा इक्वेशन को, 0/2 भी क्या देगा, 0। अब इसको कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर विथ
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई -115 और c की वैल्यू कितनी आ गई 375। अब क्या करें, अब ध्यान दो, अब क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा जगह खाली करना पड़ेगा, है ना। ये जगह हमने खाली कर लिया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहां से पहले चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम -115 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 4 और सी की जगह क्या रखेंगे 375। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 115 का स्क्वायर निकाल लो तो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7, यहाँ 5, यहाँ 5 1 1, यहाँ डबल क्रॉस 5 1 1, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ 12 12 3 1 13225 13225। उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, उसमें से हम क्या घटा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, 375 इंटू 16, तो 6 5 30 का 0 कैरी 3, 7 6 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 6 3 18 और 4 22 और 5 और यहाँ 7 और यहाँ कितना आ गया बच्चों 3, तो ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0 सॉरी हाँ 10 का है ना 7 10 और यहाँ कितना आ गया 6, तो ये कितना हो गया बच्चों 6000। तो यहाँ कितना आ गया 7225 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या आ गया, देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हाँ रियल रूट्स निकलेगा, रियल रूट्स बच्चों निकलेगा बेटा। अब क्या करें, अब फॉर्मूला बिठा रहे हैं, देखो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 115, b की वैल्यू -115 है, प्लस माइनस अंडर रूट 7225, एक बार निकाल चुके हैं इसका स्क्वायर रूट, और 2 इंटू a की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ 115 प्लस माइनस 7225 का 85 था, याद करो, और अपॉन में कितना हो गया बच्चों 8 हो गया बेटा। अब एक बार टेकिंग क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन में 8, तो कितना आ गया x की वैल्यू 0 और 0 और एक कितना हो गया 200 अपॉन 8। तो करते हैं अब ये क्या हो जाएगा 8 2 16 है ना, और 8 5 40 25, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब नेगेटिव लेंगे, तो 115 माइनस 85, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8, है ना। देखो घटाते हैं तो यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा क्या 30, देखो ना भाई, ठीक है, और अपॉन में 8, तो काटेंगे तो 2 4 जा और 2 15 जा, और 15/4 फिर डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या है, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों नॉट पॉसिबल आ जाएगा 15/4 आवर्स, ठीक है, क्योंकि उससे 10 घंटे आप कम नहीं कर सकते। देखो अगर आप इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में बदले, ठीक है, अब देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 तिया 12, ठीक है बच्चों, और कितना बचा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। अब आप इसको डेसिमल में तो ला लियो, इससे 10 घंटे कम कैसे करोगे, 10 घंटे कम नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना ये क्या बोल रहा हूं मैं। देखो अब आपको क्या लग रहा है, देखो छोटा वाला जो टैप है वो टंकी को इतने देर में भरेगा, तो बड़ा उससे 10 घंटे कम लेगा, तो 10 घंटा इससे कम करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, और टाइम कैसे नेगेटिव होगा, इसलिए जो हमारा टैप है वो कितने घंटे में भर रहा है टंकी को 25 घंटे में। बच्चों कितने घंटे में भर रहा है इसको, एक टंकी को 25 घंटे में भर रहा है, 25 घंटे में।
तो बड़ा वाला लार्जर टैप कितने घंटे में भरेगा, उससे 10 घंटे कम, मतलब 15 घंटे में भरेगा। तो ये सवाल ऐसे बनेगा। अब हैंस कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चों ये मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ठीक है, ये अब क्वेश्चन थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि हैंस लिखना है हमको। क्या लिखना है, हैंस। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां से लेट हटाए और क्या लिख दिए, हैंस स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक इन 25 आवर्स। कितने घंटे में भरेगा, 25 आवर्स। देयरफॉर क्या, लार्जर टैप कैन फिल टैंक इन, उससे 2 घंटा कम, उससे सॉरी 10 घंटा कम, 25 माइनस 10 15 आवर्स। कितने घंटों में भरेगा बच्चों, 15 घंटे में भरेगा। कौन सा टैप, बड़ा, छोटा 25 आवर्स में। तो ऐसे जब आप अपने सवाल को बनाओगे ऐसे, तब आपको प्रॉपर तरीके से एकदम मैथमेटिक्स का स्टूडेंट माना जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट वो वाला काम नहीं करता बेटा, गलत सलत इधर काटा छाटी कुछ भी लिख के आ गए, ये काम सही है ही नहीं। आपको प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर अच्छे से सब चीज को उतारना है, साफ सुथरा लिखना चाहिए, एक के बाद एक स्टेप समझ आना चाहिए, वही मेन है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको उतारो। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो वीडियो को पॉज करिए और उतारिए बच्चों।